गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने हृदयानंद चौधरी को भी किया गिरफ्तार। जेडीयू बीजेपी ने साधा निशाना। मद्य निषेध मंत्री ने सड़कों के जीर्णोद्धार कार्य का किया उद्घाटन। 140 करोड़ की लागत से सड़कों का हुआ शुभारंभ। आजमगढ़ में पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 1,15,000 नगद बरामद। प्रतापगढ़ में व्यापारी के विरोध के बाद प्रशासन का लौटा बुलडोजर। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर का हुआ विरोध। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात होगी राजनीतिक गलियारे की। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी भोला यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। आपको बता दें कि भोला यादव की गिरफ्तारी के बाद ही हृदयानंद चौधरी की भी गिरफ्तारी हो गई। जो जांच एजेंसी इस सारे मामले की जांच कर रही है, तो मुझे लगता है कि उसी आलोक में यह कार्रवाई हो रही है और यह कानून से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये जांच का एक हिस्सा है, इसको इसी रूप में देखने का। चलिए, तो गिरफ्तारी के बाद से सियासत भी तेज है। वहीं बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भी भोला यादव को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, जो भी कानून को अपने हाथों में लेगा उसके साथ यही हश्र होगा। ये बराबर होता है, जो गलत काम करेंगे, जो कानून को अपने हाथ में लेंगे, जो अच्छा कृत्य नहीं करेंगे कानून के हिसाब से, तो उन पर कार्रवाई कानून के हिसाब से होती है। चाहे किसी के समर्थक हों, चाहे कितने बड़े क्यों नहीं हो, कितने बड़े कद्दावर क्यों नहीं हो, कानून अपने हिसाब से काम करती है। अगर आपके पास विरोधी पक्ष के पास अगर किसी सत्ता पक्ष के नेता के बारे में कोई जानकारी है, तो अगर वो देंगे तो मैं समझता हूँ उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन जो कानून के हिसाब से जिनके पास जो साक्ष्य प्राप्त होता है उसके हिसाब से कार्रवाई होती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात होगी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की, जिन्होंने संसद भवन में अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से मांग उठाई है। आपको बता दें कि रक्सौल में एयरपोर्ट फिर से चालू करने की उन्होंने मांग की है। जो एयरपोर्ट कई सालों से बंद है, उसे चालू करवाने के लिए सरकार से सहयोग की मांग की है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने। अभी तक हवाई अड्डा जो है वह नॉन ऑपरेशनल है और यह 2015 में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि 2015 के पीएम पैकेज में उन्होंने 250 करोड़ रुपए रक्सौल हवाई अड्डे के लिए दिया था और 121 एकड़ जमीन की आवश्यकता उस पर थी, जिसके लिए 3 बार मांग केंद्र से किया जा चुका है। बिहार विधानसभा में जवाब दिया जाता है कि इस वित्तीय वर्ष में हमसे कोई मांग जमीन के लिए नहीं की गई है। अतः आपके द्वारा मेरा यह अनुरोध रहेगा कि रक्सौल हवाई अड्डा नेपाल के या सबसे बड़ा जो ड्राई पोर्ट है और एक तरह से नेपाल की आर्थिक राजधानी है बीरगंज, उसके साथ हमारे लोकसभा से संबंधित है और सारे नेपाल के इंडस्ट्रीज वहीं से गुजरते हैं। इसलिए यह 60 साल पुराना हवाई अड्डा जो है, इसको चालू कराने में मदद किया जाए। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार सरकार के मद्य निषेध एवं उत्पाद निबंधन मंत्री सुनील कुमार की। अपने विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज के भोरे पहुंचे थे, जहां उन्होंने 30 नई सड़कें, एक पुल एवं 26 सड़कों के जीर्णोद्धार कार्य का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जीर्णोद्धार किए गए सड़कों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि मरम्मती को लेकर ग्रामीण कार्य विभाग को एक और पत्र भेजा गया है। निर्मित सड़कों एवं एक पुल की कुल लंबाई 29.30 किलोमीटर तथा कुल मिलाके 24 करोड़ 21 लाख की राशि लगी है और उसी तरह 26 जीर्णोद्धार किए गए सड़कों की कुल लंबाई 116.88 किलोमीटर है। कुल राशि 38 करोड़ 39 लाख रुपए है। तो ये सारी तो योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त हमने जैसे कहा कि दूसरी लिस्ट हमने दी है विभाग को, इसमें उम्मीद है कि बरसात के बाद उसमें से चरणबद्ध तरीके से संसाधन को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से
दरभंगा जिला के लहेरिया सराय टावर चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया, प्रधानमंत्री का, और साथ ही दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध जताया और कहा कि केंद्र सरकार ईडी का गलत प्रयोग कर विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित कर रही है और खासकर विपक्ष को कमजोर करने के लिए केंद्र सरकार ईडी का प्रयोग कर रही है। कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को लगातार ईडी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। मुस्लिम हेरात केस जो खुद ईडी ने कुछ साल पहले बंद कर दिया था, लेकिन आज फिर कांग्रेस जब एक नई पॉलिसी के साथ और महंगाई के खिलाफ आंदोलन करना शुरू करती है, पब्लिक में जब उसका सपोर्ट बनता है कि जो 75 साल के हैं, कोविड से प्रभावित है, उनसे वरिष्ठ नागरिक होने के नाते संवाद। रोहतास में हत्या, डकैती और शराब कारोबार में लिप्त एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में एसपी आशीष भारती ने बताया कि पकड़े गए आरोपी को जिले में चल रहे विशेष अभियान के तहत गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया, जो जिले में लूट, हत्या और शराब के कारोबार में लिप्त था। रोहतास पुलिस के द्वारा लगातार जो कुख्यात अपराधकर्मी है उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है और साथ ही साथ जो शराब माफिया है उनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यह जानकारी मिली कि सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कई मामलों में जो फरार अपराधकर्मी है, शराब माफिया है, वो जिसका नाम विक्की पटेल और विकास कुमार है, उसको सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र में देखा गया है और इसकी गिरफ्तारी के लिए वज्रा टीम तथा सासाराम मुफस्सिल थाना की टीम को इसमें लगाया गया, जिनके द्वारा इस उक्त अपराधकर्मी की गिरफ्तारी की गई है। ये समस्तीपुर की खरंजा सड़क पर गड्ढों की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर भाकपा माले ने जिलाधिकारी को आवेदन दिया है, साथ ही कहा है कि यदि ये परेशानी का हल नहीं निकला तो आंदोलन भी करेंगे। यह सड़क इतना जर्जर है कि इस पर पैदल चलना भी मुश्किल है। लगातार इस सड़क की जर्जरता को दूर कर निर्माण के लिए लगातार बीडीओ, एसडीओ, डीएम को आवेदन दिलाया गया, ध्यानाकृष्ट कराया गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। परिणाम स्वरूप अंत में भाकपा माले के सहयोग से यहाँ के स्थानीय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन के पहल पर भाकपा माले के विधायक मनोज मंजिल ने विधानसभा में याचिका दर्ज किया। बजरंग दल के जिलाध्यक्ष आर्यन सिंह के खिलाफ हाजीपुर नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। हिंदू के भेष में 6 मुस्लिम समुदाय के लोगों के पिटाई का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। नगर थाना क्षेत्र हाजीपुर का कदम घाट पर कुछ लोगों को जांच पड़ताल के लिए 151 CRPC के तहत थाना लाया गया था। उन्हीं के संदर्भ में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन लोगों को कुछ लोग मार पिटाई कर रहे हैं और नाम पता सत्यापन के नाम पर और भिक्षाटन के होकर इस नाम पर पूछताछ किया जा रहा है और बेरहमी से पिटाई किया जा रहा है। ऐसा वीडियो का वायरल उसमें वीडियो वायरल हुआ है, जिसके आधार पर नगर थाना पर प्राथमिकी अंकित की गई है। आगे की कार्रवाई। और चलिए पटना सिटी की बात करेंगे, जहां आलमगंज थाना क्षेत्र के कसेड़ा आयरन लोहा गोदाम के पास पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 6 अपराधियों को मौके से गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी तब हुई जब अपराधी अपराध की योजना बना रहे थे। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी अपराधियों को देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली, 1 चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। जी कल 26/7/2022 को शाम को अपर थाना अध्यक्ष कृष्णा को, जो आलमगंज के हैं, इनको एक सूचना मिली कि एक आयरन कसेरा पुल है यहाँ पे जसमान के पास में, तो कि कुछ अपराधकर्मी वहाँ पर अपना जुटे हुए हैं, हो सकता है किसी घटना को अंजाम दें। तो इसको लेके तुरंत थाना अध्यक्ष के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। बेतिया में मझौलिया पुलिस को साइबर क्राइम से जुड़ी बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जांच के दौरान 2 बाइक सवार 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 78 ATM कार्ड, 1 आईफोन सहित 17 एंड्रॉयड मोबाइल और कई पासबुक और चेकबुक बरामद किया गया है। 2 मोटरसाइकिल से 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से
करीब 78 ATM कार्ड, 15 मोबाइल पकड़ाया गया है। इसके अलावा और भी साइबर में प्रयुक्त होने वाले दस्तावेज और साक्ष्य को जब्त किया गया है। और बांका के पंजवारा थाना पुलिस ने एक स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया है, जबकि शराब तस्कर भागने में सफल रहे। मामले की जानकारी देते हुए पंजवारा थाना अध्यक्ष अनिल कुमार साव ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई हुई थी। छापेमारी के दौरान करीब 1218 बोतल विदेशी शराब को बरामद किया गया। वहीं तस्कर मामले में फरार है, जिसकी तलाश में छापेमारी जारी है। और शातापुर में सीडीपीओ कुमारी पूजा ने पदभार ग्रहण किया। वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रखंड क्षेत्रों में सभी आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन सुव्यवस्थित ढंग से किया जाएगा और प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, कन्या उत्थान योजना, सभी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिलेगा। वहीं सीडीपीओ ने कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता और लापरवाही केंद्रों पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छातापुर की जो नई सीडीपीओ कुमारी पूजा बनी है और मैम ने पदभार ग्रहण कर लिया है। हम जानेंगे कि अब छातापुर में कार्य कैसा होगा, किस तरह ये काम करेंगे। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका डीटीवी भारत में। थैंक यू। मैम, छातापुर में नव पदस्थापन आपका हुआ है, अब किस तरह काम करेंगे? छातापुर में दिनांक 14 तारीख को मेरे द्वारा प्रभार लिया गया और मेरी पहली प्राथमिकता हो कि जो भी यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो सुव्यवस्थित सुचारू रूप से संचालित हो, नियमित उसका एलएस के द्वारा मेरे द्वारा अनुश्रवण किया जा सके। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, कन्या उत्थान योजना, परवरिश योजना के से संबंधित योग्य लाभार्थी को ससमय लाभ दिया जाए, इसको प्राथमिकता देना है। तो आपने सुना नव पदस्थापित सीडीपीओ कुमारी पूजा को। सुमित के साथ राजेश चौधरी, डीटीवी भारत, सुपौल। और भागलपुर के कृषि विश्वविद्यालय में विद्युत विभाग के द्वारा बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका थीम था उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य। कार्यक्रम के दौरान विद्युत विभाग की उपलब्धियों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिखाया गया। इस दौरान किसान और आम लोगों का विचार भी लाया गया। हम लोग उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं। इसमें भारत सरकार और बिहार सरकार के सम्मिलित प्रयास से जो उपलब्धियां हासिल की गई हैं, ऊर्जा क्षेत्र में जो उपलब्धि हासिल की गई है, उसी को जनता तक पहुंचाने के लिए एक छोटा सा पहल किया गया है भारत सरकार के द्वारा। और पटना के श्री कृष्णपुरी थाना क्षेत्र के एएन कॉलेज में परीक्षा देने आए आरपीएस कॉलेज के छात्रों के साथ मारपीट हुई। मारपीट की सूचना के बाद भी एएन कॉलेज के प्राचार्य छात्रों से मिलने तक नहीं पहुंचे। वहीं आक्रोशित छात्रों ने एसकेपुरी थाना पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवाया। थानाध्यक्ष धीरज कुमार ने कहा कि मारपीट करने वाले छात्रों पर कार्रवाई होगी। थोड़ा टॉर्चर किया गया एग्जाम के नाम पे, जैसे कि जिनकी अथॉरिटी नहीं बनती है वो आकर 10-12 क्वांटिटी में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर तो मतलब घूम रहे हैं, 3 घंटे घूम रहे हैं, बिल्कुल भी वो हम लोग को लिखने ही नहीं दे रहे। ठीक है। रोहतास में बीते 25 जुलाई को हुए लूट मामले का पुलिस ने खुलासा किया है और चेन स्नाइपर गोलू कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के दौरान डकैती के 2 अन्य मामलों का भी खुलासा किया गया। करीब 2:30 बजे एक व्यक्ति तथा उनकी पत्नी जो कि अकोरीगोला सासाराम रोड से जा रहे थे, उनकी मोटरसाइकिल उनको रोक करके उनको पिस्तौल का भय दिखा करके उनकी पत्नी से सोने का चेन छीन लिया था तथा पीछा करने पर फायरिंग की घटना कारित की। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात उत्तर प्रदेश की होगी, जहां कन्नौज में महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं खाद्य और पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई कम करने को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। महंगाई, आटा चावल पर जीएसटी, आटा चावल, महंगाई जिंदाबाद, धरती पत्र मुलायम सिंह, महंगाई, आटा चावल।
आजमगढ़ थाना की देवगांव पुलिस ने लूट के मामले का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के पास से 1,15,000 नगद और चाकू बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए इनकी अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति कुर्क की जाएगी। राजकुमार जो मुरारपुर के हैं, थाना देवगांव के, उन्होंने ये बताया कि बोलेरो गाड़ी से सवार कुछ व्यक्ति उनके पास आए हैं और इनके बैग से 1,15,000 रुपये लेकर चले गए हैं। इसके उपरांत पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनकी बोलेरो बरामद हो गई, मोटरसाइकिल बरामद हो गई है और 6 लोग की गिरफ्तारी और 1,15,000 जितना रुपये गया था सभी इनसे बरामद हो। बरेली आईजी रेंज रमित शर्मा ने रेंज कार्यालय में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को मादक पदार्थों का सेवन ना करने और उनसे होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक किया और लोगों को शपथ दिलाई। साथ ही आईजी ने रेंज के सभी जिलों को इस मुहिम का हिस्सा बनाने की अपील की। आईजी रमित शर्मा लोगों से ड्रग्स का प्रयोग ना करने की अपील करते नजर आए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा mygov.in पोर्टल पर से येस टू लाइफ एंड नो टू ड्रग्स प्लेज ऑनलाइन लिए जाने का प्रावधान है और बहुत सारे लोग इस प्लेज को ले रहे हैं। आज बरेली परिक्षेत्रीय कार्यालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा ये शपथ ली गई और इसको ऑनलाइन प्लेज को भी पूरा लिया गया। महाराजगंज जिले में सर्विलांस टीम ने अलग अलग जगहों से खोए हुए 55 मोबाइल को बरामद किया, जिसके बाद इन मोबाइलों को इनके वास्तविक मालिकों के हवाले कर दिया गया। इन मोबाइल की कीमत 7 लाख से अधिक है। बता दें कि सर्विलांस टीम ने मोबाइल को ट्रेस कर बरामद किया है। ये जैसा कि आप सभी को पता है कि कई लोगों के मोबाइल गिरते हैं अथवा चोरी होते हैं और लगातार उनकी सूचना हम सर्विलांस सेल में एकत्र करते रहते हैं और सर्विलांस सेल समय समय पर उन मोबाइल को बरामद करने के लिए अभियान चलाता रहता है। उसी क्रम में आज जनपद महाराजगंज की सर्विलांस टीम द्वारा लगभग 55 मोबाइल अलग अलग लोगों के बरामद किए गए। प्रतापगढ़ में व्यापारी के विरोध के बाद प्रशासन का बुलडोजर लौट गया। बुलडोजर लेकर तीसरी बार प्रशासन की टीम बैरंग लौटी है। सैकड़ों पुलिस कर्मियों के साथ एसडीएम सदर सीओ अवैध अतिक्रमण मंडी हटाने पहुंचे थे और इस जगह पर नगर पालिका अतिक्रमण हटाकर मार्केट बनाना चाहती है, लेकिन हाथ लगी तो निराशा। एटा में दबंग प्रधान की नाराजगी के चलते गांव के लोग कीचड़ में चलने को मजबूर हैं। गांव के लोगों ने कई बार सड़क बनवाने के लिए प्रधान से मिन्नतें की, लेकिन सड़क बनवाने को प्रधान तैयार नहीं। तो बता दें कि एटा में शिकायत के बाद भी प्रधान नहीं सुन रहा है। दबंग प्रधान की मनमानी के कारण ग्रामीण परेशान हैं। शिकायत के बाद भी कीचड़ों के जरिए लोगों को मार्केट या कहीं और जाना पड़ रहा है। कीचड़ से लोग परेशान हैं और सड़क बनवाने का नाम नहीं ले रहा है प्रधान। काशी विश्वनाथ ट्रेन में सफर के दौरान पद्मश्री अलंकरण समेत कई सामान चोरी होने के बाद कजली गायिका पद्मश्री अजिता श्रीवास्तव ने मदद की आस को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र लिखा है, जिसमें अंतिम उम्मीद के साथ मदद किए जाने की गुहार लगाई गई है। आपको बता दें कि लखनऊ में आयोजित 7 दिवसीय कजली कार्यशाला का आयोजन किया गया था। समापन के बाद वह वापस लौट रही थी और इस दौरान चोरी हुई। कीमती चीज था मेरे जीवन की कमाई, वो पद्म अलंकरण का एक छोटी अनुकृति जो सम्मानित मंच पे पहनने की अनुमति सरकार की तरफ से, वो मेरे शौक से ले गई थी। वो मंच पे पहनी थी और उसको भी मैंने पर्स में रख दिया था, वो सब मेरा चला गया। मिर्जापुर में चाची की पिटाई करने वाले भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। दरअसल जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुए विवाद में जमकर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसके बाद पीड़िता ने शिकायत की और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर एक को गिरफ्तार किया और इस मामले में कई लोग फरार चल रहे हैं। रामधनी नाम का मुख्य आरोपी जो है, इसमें 2 महिलाएं भी आरोपित हैं और 2 पुरुष आरोपित थे। दोनों पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया गया है
और इसमें जो श्यामधनी जो की वीडियो में जो वायरल हो रहा था उसमें दिखाया गया था मारते हुए, उसको मुख्य अभियुक्त को रात में गिरफ्तार किया गया है। बाकी विधिसम्मत कार्रवाई 308 IPC के तहत, 325 के तहत, 323, 54, 56 के तहत की जा रही है तथा इसको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। बाराबंकी के लोनी कटरा पुलिस ने एक शख्स को 220 किलो अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। साथ में इनोवा कार, मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। पुलिस ने कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। तो बता दें कि गांजा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में गांजा भी बरामद किया है। पुलिस लगातार अवैध गांजे की तस्करी करने वालों पर कार्रवाई करने में जुटी है। और चलिए बात देवरिया की होगी, जहां बरहज तहसील के कपरवार गांव में डॉक्टर पर महिला के पति ने गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में कपड़ा डॉक्टर ने छोड़ दिया, जिसके बाद निकाला गया उसे बाद में। वहीं मामले में आरोपी डॉक्टर का कहना है कि यह आरोप गलत है, तो दूसरी ओर सीएमओ ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। तो देवरिया में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर डॉक्टर पर एक गंभीर आरोप लगाया है महिला यानी मरीज के परिजनों ने। आरोप यह है कि मरीज के पेट में कपड़ा छोड़ दिया था डॉक्टरों ने ऑपरेशन के दौरान। वहीं सीएमओ ने इस पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मैं एडमिट कराया, डॉक्टर साहब के परामर्श से मैंने MRI कराया। MRI रिपोर्ट में कार्टन होने की संभावना व्यक्त की गई और अगले दिन 20 जुलाई को ऑपरेशन हुआ, जिसमें से उनके पेट से कार्टन निकला। अगर 2 महीने तक किसी के पेट में कपड़ा कोई छूटा रहेगा या गौ छूटा रहेगा तो पेशेंट वो एकदम काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगी और वो मेरे ख्याल से बहुत ही पहले उसका ऑपरेशन हो जाना चाहिए और इतनी सीरियस हो जाएगी वो विद इन ए वीक। हाई ग्रेड फीवर, डिस्टेंशन और इवन कि उसका जो पेट में पूरा पस कलेक्शन, पेशेंट नॉर्मली ना यूरिन कर पाएगी, ना स्टूल पास कर पाएगी और ना कुछ खा पाएगी, वॉमिट करेगी। वो अभी तक सर्वाइव नहीं करती हो पेशेंट लोग। रामपुर में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को धूमधाम से मनाया जा रहा है और ऐसे में रामपुर में भी इसे धूमधाम से मनाया गया। बता दें आपको कि इसको लेकर 30 जुलाई तक देश के प्रत्येक जिले में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर कार्यक्रम प्रस्तावित किया जा रहा है। जिले में हो रहे कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और रंगारंग कार्यक्रम और नृत्य को प्रस्तुत किया। वहीं इस मौके पर सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। अब बिजली कंपनियों को अपने वेबसाइट और कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर जानकारियां प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी दी गई है। उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए प्रदेश में नहीं पूरे देश में इस कार्यक्रम को लेके अमृत योजना का कार्यक्रम चल रहा है। तो इसमें कई योजना हमारी सरकार चला रही है प्रदेश की और देश की। इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना लाभ हमारे लोगों को मिल रहा है और दूसरी है प्रधानमंत्री सहयोग बिजली योजना और तीसरी है कुसुम योजना। इसके अंतर्गत 2-3 योजना हमारी सरकार बिजली को लेकर चला रही है और उसका लाभ हमारे लाभार्थी को मिल रहा है। पहले आप लोगों ने देखा होगा पिछली सरकारें रही तो बहुत सारे गांव हमारे ऐसे थे जो बिजली से वंचित थे, लेकिन जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है इस देश में तो कोई मजरा हो या ग्राम पंचायत हो या कोई राजस्व गाँव हो, सारे के सारे विद्युत से जगमग कर दिए गए हैं। चलिए खबरों के सफर में फिलहाल हमें दे इजाजत और आप देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।